हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। एक बार सभी लोग बताएंगे आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, और नहीं अच्छे होंगे तो अपना इलाज करवा लेंगे, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है। आज हम क्या देखने वाले हैं, प्रमुख पुरस्कार एवं भैया क्या देखने वाले हैं, उनकी शुरुआत। या तो प्रमुख पुरस्कार की भैया शुरुआत हुई रहेगी, या तो क्या रहेगा, उनका स्थापना रहेगा, ठीक है। दोनों चीजें आप लोगों को पीछे बताया भी गया है, तो हेडिंग बना लेंगे। क्या बनाएंगे, प्रमुख पुरस्कार। क्या बनाएंगे, प्रमुख पुरस्कार। प्रमुख पुरस्कार की स्थापना, प्रमुख पुरस्कार की स्थापना ये देखेंगे भैया। या तो उनकी स्थापना हुई रहेगी, या तो उनका क्या रहेगा, शुरुआत रहेगा, ठीक है। दोनों चीजें, दोनों में से आपको कुछ भी पूछ सकता है। या तो आपको शुरुआत दिया रहेगा, या तो आपको क्या पूछेगा, स्थापना पूछेगा, ठीक है। दोनों चीजें। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को इसमें? हेडिंग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं। बात करेंगे भैया पहला, बात करेंगे पहले पुरस्कार की। कौन सा पुरस्कार देखेंगे, पद्म पुरस्कार। एक मिनट देखिए, परमवीर पुरस्कार कौन सा है, परमवीर। बात करेंगे भैया परमवीर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। उसके बाद भैया आपका पद्म पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है आपका, पद्म पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब होती है, जी भैया, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, ये आप देख लेंगे। इसके बाद और देखेंगे भैया आपका अर्जुन पुरस्कार है। और कौन सा पुरस्कार है, तो अर्जुन पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, ठीक है। साथ में लिखते भी रहेंगे आप लोग, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है भैया आपका, अर्जुन पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार के बाद आप जानते होंगे एक भैया मिलता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अभी मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें क्या है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखो भैया, वीरता के श्रेणी का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, परमवीर चक्र, है ना। परमवीर चक्र जिसे कहते हैं परमवीर पुरस्कार। वीरता के श्रेणी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र। बात करेंगे भैया इसकी शुरुआत कब होती है, तो आप जानते हैं 26 जनवरी, जी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को कौन सी पुरस्कार की शुरुआत होती है, परमवीर पुरस्कार की शुरुआत होती है। और ये भैया वीरता के श्रेणी का सर्वोच्च सम्मान है। क्या भैया, वीरता के श्रेणी का, वीरता के श्रेणी का कौन सा भैया, सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। वीरता के श्रेणी का सर्वोच्च सम्मान, वीरता के श्रेणी का क्या है, सर्वोच्च सम्मान, याद रखना। वीरता के श्रेणी का क्या होने वाला है, ये तो सर्वोच्च सम्मान होने वाला है। चलो आगे देखेंगे, अगला कौन सा है, पद्म पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार। सब जानते हैं पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1954 में। इसका डेट क्या है भैया, तो 1954 में। देखो, चाहे आपसे कहे भारत रत्न, या आपसे कह दे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, सभी पुरस्कारों की शुरुआत क्या बताएंगे, 1954 में। क्या क्या पुरस्कार बताएंगे, भारत रत्न हो गया आपका, क्या हो गया भैया आपका, भारत रत्न हो गया। तो कब शुरुआत हुआ, 1954 में। आगे आएंगे भैया कौन सा है, पद्म विभूषण। कौन सा है, पद्म विभूषण। आप जानते हैं इस बार कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, टोटल 106 दिए गए, है ना। जिसमें से क्या भैया, अगर आपको मैं कहूं 6 कौन सा है, 6 पद्म विभूषण है, और भैया 9 क्या है, पद्म भूषण, और 91 क्या होने वाले हैं, पद्म श्री होने वाले, ठीक है। पद्म विभूषण हो गया, और कौन सा हो गया भैया आपका, पद्म भूषण। कौन सा हो गया आपका, पद्म भूषण हो गया, और क्या होने वाला है, पद्म श्री, जी पद्म श्री होने वाला है। सभी पुरस्कारों की शुरुआत कब होती है, तो सन 1954 में होती है। अब देखो भैया अर्जुन पुरस्कार, बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1961 में, जी। अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत होती है सन 1961 में। इसमें क्या देखते हैं भैया, इसमें देखते हैं खिलाड़ी का, जी। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है, कौन होता है भैया, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है, कौन सा होता है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिलता है, अर्जुन पुरस्कार मिलता है। कौन सा पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। बात करें भैया इसमें कितने साल का प्रदर्शन देखते हैं, तो पिछले 3 साल का, ठीक है। पिछले 3 साल का प्रदर्शन देखते हैं, जिसका प्रदर्शन क्या रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा, उसे क्या देंगे, अर्जुन पुरस्कार देंगे। इसकी शुरुआत कब होती है, तो सन 1961 में होती है, ठीक है। आगे देखिए भैया द्रोणाचार्य पुरस्कार। आप जानते हैं द्रोणाचार्य क्या है भैया, अर्जुन के गुरु जी हैं, पता है आपको ना। अर्जुन क्या है, शिष्य हैं। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि अर्जुन क्या है भैया, खिलाड़ियों को मिलेगा, और द्रोणाचार्य वाला पुरस्कार किसको मिलेगा, या तो गुरु रहेंगे, या तो सर्वश्रेष्ठ क्या रहेंगे, कोच रहेंगे, ठीक है। और हमने कहा इसमें 2 श्रेणी होती है। बात करेंगे इसकी शुरुआत कब होती है, 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो सन 1985 में। आगे देखेंगे, देखिए भैया इसमें 2 श्रेणी होती है, किसमें, द्रोणाचार्य पुरस्कार में। एक आप जानते हैं नियमित श्रेणी, एक कौन सी होती है भैया, नियमित श्रेणी होती है। एक नियमित श्रेणी होते है, एक भैया जीवन पर्यंत, एक क्या होता है, जीवन पर्यंत होता है, ठीक है, जीवन पर्यंत। एक नियमित श्रेणी, एक जीवन पर्यंत। देखो बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि, अगर नियमित श्रेणी की बात करेंगे भैया 10 लाख, नियमित श्रेणी में कितना मिलता है, 10 लाख।
और जीवन पर्यंत वाले में 15 लाख मिलता है। जी, जीवन पर्यंत श्रेणी में 15 लाख मिलता है और नियमित वाले में 10 लाख। ऐसे बताएंगे अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है? अर्जुन पुरस्कार की राशि भी कितनी है? 15 लाख है। जी, अर्जुन पुरस्कार की राशि भी कितनी है? 15 लाख है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे चलें। यहां तक नोट होगा? जिन्होंने नहीं लिखा था उनको नोट होना चाहिए था। चलो, कितना हुआ था? 4 नंबर तक हो गया था। चलो भैया, पांचवा देखते हैं कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। पांचवा देखते हैं आप भैया, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? जी भैया, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब होती है ये बताएंगे। और भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है ये आपको बताना है। चलिए भैया अगला देख लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे भैया 7वें नंबर का अशोक चक्र। अशोक चक्र की शुरुआत कब होती है? अशोक चक्र, अशोक चक्र। जी भैया, अशोक चक्र हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया और भैया कौन सा हो गया? अशोक चक्र। इन पुरस्कारों की आपको क्या बतानी है? शुरुआत बतानी है। और भैया आपका कौन सा हो गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब होती है आपको ये बताना है। और भैया देखिए, और कौन सा है आपका? मिस यूनिवर्स। कौन सा है? मिस यूनिवर्स पुरस्कार। जो मिस यूनिवर्स पुरस्कार दिया जाता है इसकी शुरुआत कब होती है? मिस यूनिवर्स पुरस्कार। और कौन सा भैया? मिस वर्ल्ड है। और कौन सा है आपका? मिस वर्ल्ड है। जी, मिस वर्ल्ड है, ध्यान से देखना, मिस वर्ल्ड है। और कौन सा है आपका? मिस इंडिया। और कौन सा है? मिस इंडिया। और कौन सा होने वाला है? मिस इंडिया। ये सभी क्या है? पुरस्कार। तो आपको सभी पुरस्कारों की शुरुआत एक स्थान पे मिल जाएगी। ठीक है ना? चलो देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब? जी, 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो सन 1965 में होती है। ठीक है, 1965 में इसकी शुरुआत। देखिए 64 में पार्टिकुलर इस संस्था की स्थापना होती है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए एक संस्था बनाएगी। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और सर्वप्रथम दिया गया सन 1965 में। किसको मिला है? जीएस के रूप को मिला है। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं सर्वप्रथम किसको मिला? सर्वप्रथम किसको मिला भैया? जीएस कुरूप, जी शंकर कुरूप। क्या नाम भैया? जी शंकर कुरूप। इनका नाम क्या है? जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा में। ठीक है ना? जी शंकर कुरूप को मिला मलयालम भाषा में। ठीक है, उसके लिए मैं सभी को एक एक पुरस्कार आपको पार्टिकुलर लिखाऊंगा और सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो 1965 में इस पुरस्कार की शुरुआत होती है और सर्वप्रथम किसको मिला है? जी शंकर कुरूप को मिला है। आप जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार इस समय 57 नंबर तक मिल चुका है। 55वां किसको मिला? अकितम अच्युतम नंबूदरी। 56वां नीलमणि कुकण। और 57वां किसको मिला है? दामोदर मौजा को मिला है। ठीक है, चलो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? सॉरी, कब शुरुआत हुई इसको? जी, इसकी शुरुआत कब होती है? तो सन 1955 में। 1955 में कौन से पुरस्कार की शुरुआत होती है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत होती है। अशोक चक्र की शुरुआत कब होती है? अशोक चक्र भैया 4 जनवरी। ठीक है, 4 जनवरी 1952। 4 जनवरी 1952 को कौन सा पुरस्कार शुरू होता है आपका? तो अशोक चक्र शुरू होता है। बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो सन 1991 1992। जी, 1991 और 1992 के बीच में कौन सा पुरस्कार शुरू होता है आपका? 1991 और 1992 के बीच में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम। जी, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, कभी भी आपसे पूछे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम कब, अब कब पड़ा? बात करेंगे भैया कौन से समय पड़ा? गधा 2021 में। 2021 में भैया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार लिख लेना जी। और भैया इसकी पुरस्कार राशि कभी भी आपसे पूछे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख। कितनी है भैया? 25 लाख। पहले कितनी थी? 7 लाख, बाद में बढ़ी कितनी हुई? 10 लाख, अब हो गई कितनी? 25 लाख रुपए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। अगर कभी भी पूछे भैया इसका नया नाम 2021 में क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। और वर्तमान में राशि कितनी है? 25 लाख रुपए है। और भैया लेटेस्ट में किसको मिला है? तो शरथ अजंता कमल को दिया गया है। क्या? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या फिर आपका कहेगा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मिस यूनिवर्स कौन सा है भैया आपका? मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? सन 1951 में, सॉरी 1952 में। 1952 में, ठीक है, 1952 में कौन सा पुरस्कार? मिस यूनिवर्स। और मिस वर्ल्ड भी कब है? 1952।
बात करेंगे मिस इंडिया 1951। मिस इंडिया कब है भैया? 1951। देखो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड 1952। एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी जी, एक मिनट रुक जाना जरा। जी जी, देखो भैया, जो भैया मिस वर्ल्ड है ये है 1951, ठीक है ना, ये है 1951। ये कब है? 1951। एक मिनट रुक जाना जरा। देखो जी, मिस यूनिवर्स जो पुरस्कार है 1952 में है, मिस वर्ल्ड 1951 में है, और मिस इंडिया 1952 में है। ये भी कब है? 1952 में। देखो मिस यूनिवर्स जो है और भैया मिस इंडिया, ये दोनों 1952 में है, लेकिन मिस वर्ल्ड कब है? 1951 में है। इतनी बातें कंफर्म हो गई होंगी। चलो इतनी बातें कंफर्म हुई, आगे देखते हैं। आगे कौन सा है भैया? ग्रेमी। आगे कौन सा है आपका? ग्रेमी। अगला कौन सा है? ग्रेमी। अगर मालिक टाइप कर दिए होते कोई दिक्कत नहीं होती। चलो अगला कौन सा भैया? आपका ग्रेमी अवार्ड। अगला कौन सा है? आपका ग्रेमी अवार्ड। आप जानते हैं ग्रेमी अवार्ड किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। 13वां बात करेंगे। 13वां आपका कौन सा है? हाँ पृथ्वीजर, जरा आराम से बोल देना तो ठीक रहेगा। चलो पृथ्वीजर लिख देना, पृथ्वीजर। पृथ्वीजर हो गया आपका। और भी आपका होता है पुलित्जर। और कौन सा पुरस्कार होता है आपका? पुलित्जर होता है जी, पुलित्जर होता है। कौन सा होता है? पुलित्जर होता है। कौन सा पुरस्कार होता है आपका? पुलित्जर पुरस्कार होता है। उसके आगे बोलना कौन सा है जी? रमन मैग्सेसे आपका होता है भैया। कौन सा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड। देख लेंगे इतने पुरस्कारों की शुरुआत हम देख लेंगे। चलो ग्रेमी अवार्ड की शुरुआत कब होती है? सन 1958 में। 1958 में कौन सा पुरस्कार? ग्रेमी पुरस्कार की क्या होती है? शुरुआत होती है। बात करें ग्रेमी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो संगीत से संबंधित है, भूलना नहीं है। संगीत से संबंधित कौन सा अवार्ड है? ग्रेमी अवार्ड है। पृथ्वीजर अवार्ड भैया कब शुरुआत होता है? पृथ्वीजर का 1979 में। कब होता है? 1979 में। पृथ्वीजर अवार्ड की शुरुआत कब होती है? तो सन 1979 में। और भैया ये पुरस्कार किससे संबंधित है? वास्तुकला से। ये आपका बहुत बार पूछा जाता है भैया। इन पुरस्कारों की शुरुआत का संबंध पूछा जाता है किससे है? तो वास्तुकला के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार पृथ्वीजर पुरस्कार है। शुरुआत 1979 में। बात करेंगे पुलित्जर अवार्ड। कौन सा? पुलित्जर भैया इसकी शुरुआत होती है सन 1917 में जी। इसकी शुरुआत कब होती है? 1917 में। बात करेंगे इसका क्षेत्र कौन सा है? पत्रकारिता जी। कौन सा क्षेत्र है? तो पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, पत्रकारिता। इसका क्षेत्र कौन सा है? पत्रकारिता। रमन मैग्सेसे अवार्ड शुरुआत कब होती है? 1957 में। शुरुआत कब होती है? 1957 में। बात करें पहली बार कब दिया गया जी? पहली बार दिया गया 1958 में। गधा जब शुरुआत होती है 57 में, 54 में कैसे मिल जाएगा? पहली बार दिया गया, पहली बार दिया गया, पहली बार दिया गया भैया कब? 1958 में दिया गया। याद रखना, पहली बार दिया गया 1958 में। किसको दिया गया? विनोबा भावे को दिया गया, ठीक है, विनोबा भावे जी, विनोबा भावे को दिया गया। और भैया इनसे संबंधित कौन सा आंदोलन है? तो भूदान आंदोलन है। कौन सा आंदोलन है? भूदान आंदोलन। याद रखना, भूदान आंदोलन। हाँ, तेलंगाना में एक गांव पड़ता है पोचमपल्ली गांव, उसी से शुरू हुआ था भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन कहां से शुरू हुआ है? तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से, ठीक है। कभी भी आपसे पूछे भूदान आंदोलन कहां से शुरू हुआ है भैया? ये तेलंगाना में एक गांव पड़ता है, ठीक है, तेलंगाना में। बता दे रहा हूं, लिख लो, लिखना हो तो। तेलंगाना में एक गांव भैया, उसका नाम क्या है? पोचमपल्ली गांव। पोचमपल्ली गांव, ठीक है। पोचमपल्ली गांव से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? भूदान आंदोलन। कभी भी कहे भैया विनोबा भावे क्या है? प्रथम सत्याग्रही। प्रथम सत्याग्रही, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम सत्याग्रही कौन है जी? गांधी जी ने सन 1940 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसमें पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मा दत्त। ब्रह्मा दत्त, ठीक है, ब्रह्मा दत्त। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड ये भैया कौन देता है? फिलीपींस की सरकार देती है। याद रखना, कभी भी आपसे पूछे रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन देता है? तो फिलीपींस की सरकार देती है, ठीक है। ये कौन देता है? तो फिलीपींस की सरकार देती है। बताना फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला जी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में पुरस्कार मिलता है, ठीक है, मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस की राजधानी कौन सी? मनीला में मिलता है। और फिलीपींस की कौन देती है? फिलीपींस सरकार देती है। कौन सा पुरस्कार देती है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार देती है, याद रखना। हाँ, रमन मैग्सेसे थे भैया वहां के राष्ट्रपति 7वें नंबर के, 7वें नंबर के। चलो ये आपका हो गया। आगे देखते हैं, आगे कौन सा पुरस्कार बचा है अभी? आगे भैया नोबेल। चलो बात करेंगे भैया जो आपका नोबेल पुरस्कार है, नोबेल अवार्ड की शुरुआत बताएंगे आप जी। उसके बाद अगला कौन सा बचा है? 17 जी। बुकर, कौन सा है? बुकर है। एक भैया आपका बुकर पुरस्कार है। देखो
पहले भैया इसका नाम था मैन बुकर, अब क्या है बुकर। पहले इसका नाम था मैन बुकर, अब क्या है केवल बुकर। और देखो भैया उसके बाद कौन सा है आपका, एक होता है भैया आपका अंतरराष्ट्रीय, एक होता है भैया आपका कौन सा अंतरराष्ट्रीय, एक होता है आपका कौन सा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड, एक आपका कौन सा होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड। चलो अगला कौन सा है जी, देखो भैया एक है भैया आपका सरस्वती, एक भैया आपका होता है सरस्वती सम्मान। कौन सा है आपका सरस्वती सम्मान। और भैया कौन सा होता है आपका व्यास सम्मान जी, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। और भैया आपका कौन सा होता है एक बिहारी, कौन सा है आपका बिहारी सम्मान। ठीक है, बिहारी, बिहारी पुरस्कार या आप कह सकते हैं बिहारी सम्मान जी। इतने पुरस्कारों की हम क्या देख लेंगे, एक बार शुरुआत देख लेंगे। चलो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आप जानते होंगे सन 1901 में जी। अभी 2023 वाला लेटेस्ट में पुरस्कार दिया गया। 1901 में नोबेल पुरस्कार की क्या होती है शुरुआत होती है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है 1969 में। कौन सा पुरस्कार शुरू होता है बुकर। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सन 2005 में, सन 2005 में कौन सा पुरस्कार शुरू होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार शुरू होता है। देखो भैया सरस्वती सम्मान हो गया आपका, व्यास सम्मान हो गया, और भैया कौन सा हो गया आपका बिहारी सम्मान हो गया। देखो ये भैया जो तीनों पुरस्कार हैं, सरस्वती है, व्यास है और बिहारी है, तीनों भैया के बिड़ला फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है जिसका नाम क्या है के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला क्या है भैया एक फाउंडेशन है, मतलब एक क्या है भैया संस्था, के बिड़ला फाउंडेशन लिख लेना, के बिड़ला फाउंडेशन है। यही भैया फाउंडेशन तीनों पुरस्कार देता है। कौन सा सरस्वती सम्मान देता है, व्यास सम्मान देता है और बिहारी सम्मान देता है। ठीक है, और सभी पुरस्कारों की शुरुआत कब होती है सन 1991 में, याद रखना। कभी भी आपसे पूछे सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब होती है 1991 में, व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में, बिहारी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है सन 1991 में, और सभी का इस समय 32वां क्रम का पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है ना, सरस्वती 32वां किसे दिया गया, शिव शंकरी को दिया गया। ठीक है, रचना क्या है सूर्यवंशम। और भैया 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, ज्ञान चतुर्वेदी, रचना क्या है पागल खाना। बिहारी भैया डॉक्टर माधव हांडा, पचरंगा चोला पहन सखीरे, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, घबराओ मत। तो ये आप केवल क्या जानेंगे इस समय, पुरस्कार जानेंगे और उनकी शुरुआत जानेंगे। तो सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान कब 1991 में, और भैया अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हाँ हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बचा है आप, दादा साहब फाल्के, चलो हाँ उसको भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो जी। दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के अवार्ड। इसकी शुरुआत होती है 1969 में। इसकी शुरुआत कब होती है 1969 में। और कौन सा पुरस्कार है जी भैया, बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड की। किसकी भैया, ऑस्कर की। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब होती है सन 1929 में जी। 1929 में कौन सा पुरस्कार शुरू होता है आपका, ऑस्कर शुरू होता है, याद रखना। दादा साहब फाल्के 1969, ऑस्कर भैया 1929 में। अगला पुरस्कार कौन सा है जी भैया, फीफा। बात करेंगे कौन सा है फीफा, शुरुआत कब होती है, अच्छा आईफा, चलो ठीक, आईफा देख लेते हैं। आईफा है ना, चलो कौन सा पुरस्कार है भैया आपका, आईफा अवार्ड है। ठीक है, फिल्म जगत का पुरस्कार है आईफा। इसकी शुरुआत कब होती है सन 2000 में। कब होती है सन 2000 में। और भैया आपका है फिल्म फेयर अवार्ड। और कौन सा है एक आपका फिल्म फेयर अवार्ड, कौन सा है फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड। इसकी शुरुआत कब होती है सन 1954 में जी, सन 1954 में। और कौन सा पुरस्कार है तो एबल पुरस्कार है, एक आपका भैया एबल पुरस्कार है। इसे कहते हैं गणित के क्षेत्र का नोबेल, क्या कहते हैं गणित के क्षेत्र का नोबेल कहते हैं। एक भैया आपका कौन सा पुरस्कार है, एबल अवार्ड है। एक पुरस्कार कौन सा है, एबल अवार्ड है। इसकी शुरुआत होती है सन 2003 में। पुरस्कार की शुरुआत सन 2003 में। इसे कहते हैं क्या भैया, गणित का नोबेल। इसे क्या कहते हैं, गणित का नोबेल कहते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके प्रमुख पुरस्कार। केवल आज क्या पढ़े हमने, प्रमुख पुरस्कार देखे और क्या देखा उनका हमने स्थापना वर्ष देखा। ठीक है, ऑस्कर 1929, आईफा 2000 में, और भी फिल्म फेयर अवार्ड सन 1954 में, एबल पुरस्कार सन 2003 में। और इसे क्या कहते हैं, गणित का नोबेल कहते हैं। आप लोग मुझे ये आंसर बताएंगे सन 2023 में एबल पुरस्कार किसको दिया गया, सन 2023 में गणित का एबल पुरस्कार किसको दिया गया, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, हाँ कुछ लोगों को पता होगा तो आप बता देंगे, और जिनको नहीं पता होगा वो अपना सर्च करके देख के इसका आंसर क्या होने वाला है कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे और अच्छे से पढ़ाई को क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है ना, चलो आप लोग को आंसर पता है ना क्या?